परस्यूइंग लॉ फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अभी जैसे मुझे 4-5 महीने पहले यहाँ पे राजबाग भैया आए थे, नवंबर सितंबर का महीना था, क्योंकि अयोध्या वाली मीट होनी थी, तो उस पर्पज में वो घूम रहे थे पूरे और यूपी में। तो मथुरा में आए थे, तो मैं भोला भैया, नरेंद्र भैया, हम 3 लोग पहुँचे थे यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से। तो उन्होंने जैसे मानस ग्रुप बनवाया था, तो तब से भैया जो है ये कह रहे हैं कि हमें सारे लोगों को जितने भी हैं सबको जोड़ना है। तो धीरे धीरे जैसे मैंने सबसे पहले 1-2 लोग आए, अब धीरे धीरे जोड़ते रहे। जो ग्रुप है उसमें 433 लोग हैं, और उसमें जो है 1995 से लेकर हमारे 2024 तक के मैक्सिमम दीदी भैया टीचर मैडम जितने भी लोग हैं, या फिर जो कोई मथुरा में और नवोदय एलुमनी से जो है वो जो मथुरा में प्रेजेंटली करेंटली रह रहा है, वो सारे लोग हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है, जैसे 2015 के जैसे मैं पर्सनली सभी लोगों से मिलता हूँ, उनकी फीलिंग्स जानता हूँ, तो बहुत सारी समस्याएं वो बताते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मतलब जो 2015 है उसके बाद के बैच वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं नवोदय में पहलू आई हैं, तो सबसे बड़ी समस्या वो बताते हैं कि लोग जब वो कहीं पे मिलने जाते हैं या कहीं पे मीट में जाते हैं, वो इतने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण एक यही है कि वो अभी सक्सेस नहीं हो पाए। हम मानो ये प्रीविंग नहीं है हमारे 2018 बैच से, तो मानो ये KR से वो BEd कर रहे हैं, और सारे लोग ये कहते हैं अभी आप तो BEd ही कर रहा है। भाई नवोदय में भी टीचर बन रहा है, कैसा भी टीचर बन रहा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो चाहिए, तो BEd तो कंपलसरी यही है। तो बहुत सारे लोग जो अभी भाई उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, जैसे मैं मेरी लॉ चल रही है, फाइनल ईयर है, अभी 2-1 साल सेटल होने में लगेगा, नहीं तो फिर अपना एडवोकेसी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार प्रोफेशन है अपना। लेकिन बहुत सारे लोग जो है नजरिए से देखते हैं ये तो अभी कुछ कर ही नहीं रहा है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मुझसे, यार तू इतना घूमता है ये और, लेकिन मैं बता दूं सबको कि मैं पर्सनली किसी के पास घूमने जाता ही नहीं हूँ, ना ही कभी किसी से मिलता हूँ पर्सनली जाके। जैसे किसी जगह पे जैसे मेरा काम रहता है, तो मैं वहाँ होके उनके पास 10-20 मिनट रुक के निकल जाता हूँ, कि उनसे मुलाकात भी हो जाती है, उनको ग्रुप में जोड़ भी देता हूँ और सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब हमारा ग्रुप जो है उसमें बहुत सारे जैसे भैया दीदी हैं, जैसे 1995 बैच में टोटल 19 लोग थे उस टाइम पे। फर्स्ट बैच था मथुरा नवोदय का, तो उस ग्रुप से हमारे मथुरा मानस वाले ग्रुप में कोई नहीं था। अभी 15 दिन पहले मुझे एक भैया का नंबर मिला, जैसे उनके थ्रू जैसे मैंने सारे लोग जो है 19 के 19 मैंने ऐड कर दिए ग्रुप में, कहीं से कैसे भी नंबर लेके। तो भैया जो उनकी एज करीब 45 से 50 की एज हो चुकी है, तो उनकी जो फीलिंग थी 2-3 भाई की आंखों से आंसू आ गए थे कि यार अब हमें जैसे अपने छोटे भाई या बहन है, उन सारे लोगों के साथ हम मिल रहे हैं और हम जाएंगे नवोदय में भी जाएंगे। एक भैया जैसे नागालैंड या कहीं से आए थे, मणिपुर से यहाँ पे था, तो वो अभी इसरो में जैसे सीनियर साइंटिस्ट हैं, तो वो कह रहे थे यार मथुरा आने का हमारा भी मन था, इस ग्रुप में हम जैसे जुड़ गए, तो इस वजह से हम जो है यहाँ पे घूम भी सकते हैं, और तुम्हारे छोटे भाइयों की सहायता से या जैसे भी हम मथुरा अपने जहाँ पे हमने शिक्षा ली थी हम वहाँ पे जा भी सकते हैं। तो मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा, जितने भी हमें लोग मिल रहे हैं, देखो हमें ये तो है नहीं किसी से कैसी भी मतलब इच्छा रखनी है। मैं जो मैंने स्वार्थ भाव से कर रहा हूँ, जो भी किसी से भी मिलता हूँ, ना मेरा कोई बिजनेस है ना कुछ भी है, लेकिन हम जब कोई काम कर रहे हैं अपने नवोदय भाई का कोई बिजनेस है, हमें कहीं ना कहीं उसको ही बढ़ावा देना चाहिए। जब हर फील्ड में हमारे नवोदय भाई हैं हर फील्ड में, तो कहीं ना कहीं उनको हमें सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे हमारे विष्णु भैया है 2004 बैच, जैसे SBI में डिप्टी मैनेजर है मेन ब्रांच में, काफी बार जैसे हमारे नवोदय भाई हैं जिनकी लोन का सिलसिला चला ही रहता है, जैसे गाँव में किसान लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अभी एक केस मैंने भेजा था भैया के पास, अब यहाँ पे जो मंगोरा में जो बैंक थी वो मुझसे 1.5 लाख की जगह 87,000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन भैया ने सेटलमेंट करा के 58,000 रुपये में केस को मतलब सॉल्व करवा दिया। तो वहाँ पे जो है विष्णु भैया का बहुत सहयोग रहा। तो ऐसे जितने भी मान लो बहुत सारे फील्ड हैं ऑल इंडिया में, बहुत सारे फील्डों में हमारे नवोदय बहन भाई काम कर रहे हैं, तो सारे लोग जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो हमें धीरे धीरे करके, जैसे हम जब फिजिकली मिलते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी जैसे इस प्रोग्राम की हमने कल पोस्ट डाली थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे यार तुमने पहले से क्यों नहीं डाली, मुझे यही नहीं पता था कि मतलब कल प्रोग्राम भी होगा। शाम में जैसे हमारी 2-3 लोगों की बात हुई, मैंने प्रवीण भैया और नरेंद्र भैया, सोनवीर भैया, 4-5 लोग लाइन कर लिए फोन पे, भैया ऐसे एक प्रोग्राम रख लेते हैं, तो वहाँ पे सारे लोग आ जाएंगे और एक केक कटिंग का छोटा प्रोग्राम भी हो जाएगा। अब उस छोटे से विचार की वजह से आज देखो सारे लोग जो है आपस में मिल लिए, करीब 35 से 40 लोगों की गैदरिंग है यहाँ पे, सारे लोग आपस में हम सारे लोग जो है मिल लिए। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी समय मिले हमें अपने नवोदय बहन भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितने भी हो, कहीं ना कहीं हमें 2-4 मिनट का समय निकाल के फिजिकली सबसे मिलना चाहिए। अब जैसे मैं AMU में पढ़ रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जैसे हमने एक ग्रुप बनाया था, वहाँ पे एक ही थाने में 3 भैया पुलिस में थे पोस्टेड, तीनों एक दूसरे को 2 साल से जॉब कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते थे। मैं एक दिन के लिए गया था वहाँ पे, तो
तो एक दिन के चक्कर में मुझे 4 दिन लग गए, लेकिन वहाँ पे जो 80 लोग हैं, 80 लोगों को गेट टुगेदर करा के सारे लोगों को आपस में मिलवा दिया। तो हमें जैसे कभी किसी से मिलना भी है तो अकेले नहीं मिलना है, अगर वहाँ पे पॉसिबल हो सके तो जितने ज़्यादा लोग हैं तो सारे लोगों को एक साथ मिलना चाहिए। जैसे मैं अभी यहाँ बिहार मीट में गया था तो वहाँ से एक फायदा मुझे ये मिला, पर्सनली मैं बताऊँ कि 38 जिले हैं बिहार में, जितने भी 38 जिले तो 38 जिलों के लोगों से गाँव तक एक तो नेटवर्क बन गया। अभी हमारे जैसे मथुरा नवोदय के 7 भाई गए थे बिहार में एग्जाम देने, बीपीएससी का था, तो वहाँ पे जो है छोटे छोटे गाँव में भी उनकी रुकने की व्यवस्था हो गई। नहीं तो हम जानते कि एक स्टूडेंट के लिए रुकने की सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि बस मिलते रहो, मिलाते रहो, आपस में नवोदय की एकता को बढ़ाते रहो।